बागबानी में छाछ के चमत्कारिक फायदे होते हैं। अगर मिर्च और टमाटर में कुकरा रोग लगा हो तो उसके लिए एक फंगिसाइड इससे बनता है। वीडियो के अंत में वो भी बताऊंगी। यदि पौधों की ग्रोथ अच्छी चाहिए, ग्रोथ बूस्टर की तरह चाहिए, तो इसे आप ताज़ा ही डाल सकते हैं। और इसमें और पोषक तत्व चाहिए और मिट्टी की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी डेवलप करना है, तो आप इसको कुछ दिन के लिए ढक के रख दें। खट्टा छाछ करके आप अपनी क्यारी में, मिट्टी में यूज करें। छाछ में बहुत गुण हैं। अगर आप एक कृषि वैज्ञानिक से पूछेंगे तो वो एक्यूरेट आपको बताएंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और भी कई सूक्ष्म तत्व, कुछ तत्व ज़्यादा मात्रा में, कुछ कम मात्रा में, जिंक भी इसमें होता है। तो मैं आपको इस सब कैलकुलेशन में नहीं जाती हूँ। आपको कोई एग्ज़ाम तो देना नहीं है कि आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। साधारण भाषा में बताऊँ तो मठा, मही, छाछ फ़ायदेमंद होता है। बागवानी के लिए कैसे यूज़ करना है, कैसे इसका फंगिसाइड बनाना है, बस इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो हमने क्या किया कि इसमें पानी मिला लिया, छाछ लिया, और अगर हमें उसकी मिट्टी में डालना है तो गाढ़ा बिल्कुल नहीं डालना। छाछ वैसे भी आपका पतला ही होता है, पर उसमें और 10 गुना पानी, बस अंदाज से पानी मिलाते हैं, एकदम पतला सा बना लें। इतना मोटा ना हो कि आप मिट्टी पर डालें और उसकी लेयर मिट्टी पर जम जाए। आप चाहें तो पहले से एक बार घर में छन्नी से छान के लाएं। मेरा ये छना हुआ नहीं है, आपको घी के टुकड़े तैरते हुए दिख रहे हैं, पर आप छन्नी से छान कर लाएंगे और मिट्टी में डालेंगे तो वो जो उसका मोटा मोटा जो मलाई वाला पार्ट है वो हट जाएगा और मिट्टी पर नहीं जमेगा। कई बार वो अगर मिट्टी पर जमा हो और बरसात हो तो फंगस लगने का डर रहता है, इसलिए आप उसको अच्छे से फेंट लें और चाय वाली छन्नी से छान के, और देखिए ये ग्रोथ बूस्टर की तरह मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। बढ़ती हुई बेलें हैं, करेले, लौकी, तोरई, गिलकी, सेम जो भी हो, टमाटर, बैगन, मिर्च जो भी हो, जो ग्रोथ पकड़ रहे हैं, जिनको बढ़ाना है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है तो ये मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करेगा। दही में जो बैक्टीरिया होता है जो दही को जमाता है, वह पेट साफ करता है, तो वो बैक्टीरिया इसकी मिट्टी में जाके एक्टिव हो जाता है और मिट्टी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है, इम्यूनिटी बढ़ा देता है। अब इसका हम छान रहे हैं, क्या उपयोग करेंगे? इंस्टेंट फ़ायदा, अच्छा फ़ायदा अगर लेना है तत्काल, तो हम पत्तों पर फॉलिएज स्प्रे करेंगे। हमारी स्प्रे गन खराब ना हो जाए, इसके लिए कपड़े से छानना ज़रूरी है। आपने देखा मैंने एक पुरानी टी शर्ट से इसको छाना, अब इसमें एक नाम मात्र को भी रेशा नहीं है। फिर भी यूज़ करने के बाद आप स्प्रे गन में खाली करके धोएंगे, फिर उसमें साबुन डालेंगे और साबुन से स्प्रे पंप चलाकर पूरे नोज़ल धुल जाएंगे। तो धो के रखिएगा स्प्रे गन, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे अगर हम बैगन के पत्तों पर या किसी भी सब्जी के पत्तों पर, किसान गेहूं की फसल पर भी छिड़कता है इसको, तो पत्ते अगर पीले पड़ रहे हैं तो एकदम से ग्रीन हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट पत्तों को नाइट्रोजन मिल गया। मिट्टी में डाला तो कैल्शियम मिट्टी के थ्रू चला गया, दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व भी इससे मिल गए। और कब, कितने दिन के अंतर पे करना है? 15 से 20 दिन तो कम से कम हो, जल्दी जल्दी नहीं करना है। ज़्यादा कभी भी कोई चीज़ करेंगे नुकसान कर जाएगा, तो जल्दी जल्दी नहीं करना, गाढ़ा बिल्कुल नहीं करना है। जितना मैं पानी बता रही हूँ आप उससे और ज़्यादा ही मिलाएंगे, बिल्कुल फाइन पतला लिक्विड बना के अच्छे से। देखो मैंने अभी करेले में नीचे भी डाला है मिट्टी में, अब मैं पत्तों पर भी स्प्रे कर दे रही हूँ, तो चमत्कारी असर दिखेगा। आपने पत्तों पे स्प्रे किया। अब जब ये छोटी बेलें हैं तो मैं इस पर बहुत खट्टा वाला नहीं कर रही हूँ, ये मेरा 2 से 3 दिन का रखा हुआ है। यदि बहुत खट्टा है तो उसमें एसिटिक तत्व आ जाता है, तब फिर उससे थोड़े पुराने पौधों पर, मतलब फलते हुए, जैसे ये मीठी नीम पे मैं कर रही हूँ। मीठी नीम के लिए तो बिल्कुल रामबाण है, हरी पत्तियाँ हो जाएंगी आपकी। मेरे इस पौधे की करीब 2 महीने पहले एकदम पीली पत्तियां थीं, मैंने इस पर 2-3 बार इसकी जड़ों में भी डाला और स्प्रे भी किया, तो बिल्कुल चमत्कारी असर दिखा।
तो बहुत खट्टा हो तो नए पौधों पर, मान लो आपकी पौध आपने टमाटर की भी ट्रांसफ़र की है और वो महीने भर के ही पौधे हैं, तो नहीं करें। इतना खट्टा है तो उसमें नहीं डालें, जल्दी ताज़ा डाल दें। अब देखो ये मेरा, आप डिब्बे की शक्ल पे मत जाइए, पिछली साल का रखा, मैं बनाती रहती हूँ ना, तो मैंने एक स्टील का डिब्बा कर रखा है। सो ये मेरी गलती है, आप स्टील के डिब्बे पे करेंगे तो जंग आ जाएगी डिब्बे में, तो मैं तो इस डिब्बे को यूज़ नहीं करती थी। तो आप प्लास्टिक का डिब्बा ले लें या मिट्टी का मटका ले लें, उसमें एक तांबे का लोटा नहीं हो तो कोई भी चम्मच तांबे की, कोई भी तार का टुकड़ा, तांबा चाहिए तो ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा। आप जो केमिकल भी खरीद के लाते हैं वो भी कॉपर ही होता है। जो हम साफ नाम का फंगीसाइड यूज़ करते हैं वो भी ऐसे ही हरा हरा होता है, तो ये जहर हो जाता है। 21 दिन रख देंगे तो बहुत ही शानदार बन जाएगा। बदबू आती है, ऊपर इसमें मलाई सी जम जाती है, उस मलाई को हल्के हाथ से उतार के फेंकना पड़ता है। और फिर हम देखो इसको भी छानेंगे, इसमें तो बहुत ही कंपलसरी है छानना, बहुत सारा मोटे मोटे वो टुकड़े बन जाते हैं इसके। और अगर आप 21 दिन रखेंगे ना तो पूरे इसका, जैसे दही फट जाता, दूध फट जाता है ना, वैसे फटा हुआ पार्ट नीचे जम जाएगा और ऊपर पानी सा आ जाएगा। बस उस पानी को छान के आप मरोड़िया रोग, कोकरा रोग जो टमाटर में लगता है, मिर्च में लगता है, यदि आपकी मिर्च में लगा नहीं है, उसके पहले ही आप हफ्ते में 1 दिन करते रहेंगे तो कोकरा रोग लगेगा नहीं, मरोड़िया रोग लगेगा नहीं। और यदि लग गया है तो फिर हफ्ते में 2 बार करते रहें। धीरे 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 आपको वो पत्तियां तो ठीक नहीं होंगी, वो झड़ जाएंगी, लेकिन जो नई ग्रोथ आएगी ना उसमें वो वायरस नहीं लगेगा। तो ये वायरस को मार नहीं सकता, वायरस मरता नहीं है, वायरस का तो अपना जीवन चक्र होता है, वो जी के अपने आप ही मरता है। पर फंगीसाइड छिड़की हुई पत्तियों पर नया वायरस डेवलप नहीं कर पाएगा। आप करके देखना इसको और आपको बिल्कुल चमत्कारिक फ़ायदे मिलेंगे। मैं तो यही सोच रही हूँ कि मैंने बहुत दिनों से इस पे वीडियो क्यों नहीं बनाया, क्योंकि बड़े, एक तो मेहनत का काम है। देखो वीडियो बनाना ही वैसे अपने आप में मेहनत का काम है, फिर इसको 20 दिन पहले से गला के रखो, फंगीसाइड बनाओ, फिर थोड़ी सारी क्लिपिंग रखो। लेकिन मैंने आज मेहनत करके बनाया है और आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करके देखना। तो जैसे ये मिर्ची देखो, इस पर मेरी रोग नहीं है। सावधानी क्या रखना है, शाम के समय स्प्रे करना है या बहुत सुबह करना है, और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ये तो 21 दिन रख के, तांबे का रख के, और इसमें ये देखो मेरी पीली हो रही ना पत्तियाँ, इसमें मैंने बहुत दिन से यूज़ नहीं किया। छाछ अब करूँगी तो ये हरी हो जाएंगी। कैल्शियम की कमी से भी जो आपका फ्रूट, आम नींबू का फटने लगता है, वो सब इससे, अगर आप बागवानी में छाछ डालते रहते हैं ना तो वो बहुत सारी समस्याओं का इसमें समाधान होता है। तो बस आज की वीडियो में कुछ विशेष नहीं था, ये हमारे गांव की पुरानी जानकारी है। मैं बहुत साल पहले इस पर डिटेल वीडियो बना चुकी थी, इसीलिए अभी तक नहीं बनाया था। और बिल्कुल पतला छान के करके हम अडेनियम पर भी स्प्रे कर सकते हैं। गाढ़ी कोई भी गठान नहीं जाना चाहिए, मोटे कपड़े से छना हुआ ये घर का फंगीसाइड। कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोगों के क्या अनुभव है इसके बारे में, क्या आप लोगों ने कभी इसे पहले इस्तेमाल किया, ये तो ज़रूर ही कमेंट करके बताइए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।